वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आज से हम जो कि अपना आरएफएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए जो साइंस का पोर्शन है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अपने पास में आरएफएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके और जीएस का, उसमें अपने पास में साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अपने पास में 2 नंबर का होता है और 10 नंबर का अपने पास में क्या होता है, इसके लिए मैटर होता है। तो हम आज से क्या करेंगे, अपनी जो साइंस की क्लास है उनको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो पहला टॉपिक अपना रहेगा बल एवं गति के नियम। बल और गति के नियम के बारे में क्या करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बल और गति के नियम में अपने पास में फिजिक्स में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। तो अदिश अपने पास में क्या होता है, अदिश अपने पास में वे राशियाँ, ये राशियाँ केवल परिमाण का बोध कराती है। जो राशियाँ केवल अपने पास में परिमाण का बोध कराती है वे राशि अपने पास में क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसमें केवल और केवल अपने पास में क्या होता है, परिमाण का बोध होता है। और सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण व दिशा दोनों का बोध कराती है। वे राशियाँ जो परिमाण और दिशा दोनों का बोध कराती है वो अपने पास में क्या होती है, सदिश राशि होती है। जैसे अपने पास में अदिश जो है उसमें केवल परिमाण का बोध होता है, सदिश में अपने पास में परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास में अदिश अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में 25 किलोमीटर की दूरी, ये अपने पास में क्या होगी, 25 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसमें केवल अपने पास में क्या है, संख्यात्मक मान है, केवल अपने पास में किसका बोध हो रहा है, परिमाण का बोध हो रहा है। लेकिन इसमें अपने पास में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की। इसमें अपने पास में परिमाण भी हो गया और दिशा का भी बोध हो गया। सदिश राशि में अपने पास में परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। अदिश राशि में अपने पास में केवल और केवल किसका बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। तो अदिश राशि अपने पास में कौन कौन सी होती है, जैसे अपने पास में दूरी यानी डिस्टेंस, चाल या स्पीड, द्रव्यमान या अपने पास में क्या बोल सकते हैं, मास, कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ये जो राशि है वो अपने पास में क्या है, अदिश राशि है। इसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने पास में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, भार यानी कि वेट, बल अपने पास में फोर्स, संवेग अपने पास में मोमेंटम, ये जो राशि अपने पास में उसमें अपने पास में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये राशि अपने पास में क्या है, सदिश राशि है, और ये जो राशि है वो अपने पास में क्या है, अदिश राशि है। तो अपने को पता होना चाहिए कि सदिश राशि कौन सी होती है और अदिश राशि कौन सी होती है। जिसमें केवल और केवल परिमाण का बोध होता है वह अपने पास में अदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है वो अपने पास में सदिश राशि होती है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा और विद्युत धारा ये अपने पास में क्या है, अदिश राशियाँ हैं। और अपने पास में विस्थापन, वेग, संवेग, भार और बल ये अपने पास में क्या है, सदिश राशि है। तो सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान में हमको ये पता होना चाहिए कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। सदिश राशि में केवल परिमाण का बोध होता है, अदिश राशियों में केवल परिमाण का बोध होता है, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। आगे ये अपने पास में गति के नियम अपने पास में कितने हैं, गति के 3 नियम हैं। गति का पहला नियम अपने पास में क्या कहता है, गति का पहला नियम अपने पास में कहता है कि यदि कोई इस वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गति का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे अपने पास में प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। यानी कि वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या बने रहना चाहती है। ऐसा जड़त्व के गुण के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, जड़त्व के गुण के कारण होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसमें जड़त्व का गुण भी ज़्यादा होता है। यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, भार जिस वस्तु का ज़्यादा होगा, उसमें जो जड़त्व का गुण है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, अधिक विरोध करेगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा
उसमें जड़त्व का गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध भी क्या करेगी, सर्वाधिक करेगी। जड़त्व का जो नियम है वो अपने पास में 3 प्रकार से हो सकता है, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जैसे स्थिर अवस्था का जड़त्व का अब नियम अपने पास में क्या है, जैसे कोई कंबल है, कंबल को डंडे से मारने पर धूल के कणों का बाहर निकलना। जैसे कंबल है, कंबल को जब डंडे से मारते हैं तो क्या होता है, कंबल तो गति करती है लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर बने रहते हैं। तो अपने पास में स्थिर अवस्था जड़त्व का नियम हो गया कि कंबल को डंडे से मारने पर धूल के कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दूसरा अपने पास में है गतिशीलता का जड़त्व। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। जैसे चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुकता है, क्योंकि वो गतिशील रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर रहेगी और वो गतिशील है तो क्या होगी, गतिशील रहना चाहेगी। तो जैसे उसको धक्का लगता है तो वो क्या रहना चाहता है, गतिशील रहना चाहता है, उसको आगे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। दिशा का जड़त्व का नियम, तेज गति में वाहन को अचानक मोड़ने पर अंदर बैठे यात्री का विपरीत दिशा में झुकना, ये किसका नियम है, दिशा का नियम है। तो अपने पास में गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें अपने पास में स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम और दिशा का जड़त्व का नियम होता है। स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम, उसमें अपने पास में क्या होता है, किसी भी कंबल को डंडे से मारते हैं तो धूल के कण होते हैं, क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम, यदि किसी बस में अचानक धक्का लगता है तो व्यक्ति क्या रहना चाहता है, गतिशील रहना चाहता है, उसके भी क्या होता है, आगे की ओर धक्का लगता है। दिशा का जड़त्व का नियम, तेज गति से वाहन को अचानक मोड़ने पर उसमें बैठे यात्री भी क्या होते हैं, उसके विपरीत दिशा में, उसमें बैठे यात्री उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, दिशा का जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे अपने पास में है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम अपने पास में क्या होता है, इस नियम के अनुसार अपने पास में जो बल F होता है वो अपने पास में बराबर किसके होता है, समवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अपने पास में जो F बल है वो समानुपाती होता है किसके, समवेग में परिवर्तन के, और जो बल F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। अर्थात अपने पास में F बढ़ता है तो समवेग में परिवर्तन भी बढ़ता है, और अपने पास में F अगर बढ़ता है तो उसमें समय के साथ परिवर्तन की जो दर है वो अपने पास क्या होती है, कम होती है। तो ये अपने पास में क्या है, गति का द्वितीय नियम है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार अपने पास में क्या है, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन, इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा dp। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दर अपने पास में dp/dt। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात अपने पास में क्या होगा, जो F होगा वो अपने पास में बराबर किसके होगा, dp/dt की बराबर होगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में जो संवेग p है, संवेग p बराबर अपने पास में क्या होता है, m और v। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अपने पास में क्या होता है, संवेग होता है। ये रिलेशन अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। p का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा d/dt। p की जगह क्या रखते हैं, m और v रखते हैं। यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यदि अपन m को बाहर लेते हैं तो अपने पास में क्या होगा, dv/dt होगा अपने पास में। और यहाँ से अपने पास में dv/dt वेग में समय के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में क्या होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में त्वरण के बराबर होता है। तो वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो यहाँ से अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा m dv/dt इक्वल टू अपने पास में क्या है a। तो F बराबर अपने पास में क्या होगा, m। अर्थात गति का द्वितीय नियम,
अर्थात गति का द्वितीय नियम, अर्थात गति का द्वितीय नियम बल के गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है। और जो बल जो अपने पास में होता है वो अपने पास में द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। अर्थात गति का द्वितीय नियम अपने पास में क्या है, समवेग में परिवर्तन की दर अपने पास में क्या होती है, आरोपित बल की क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात अपने पास में F बराबर क्या होगा, dp अपॉन dt। F अपने पास में बढ़ेगा तो dp यानी कि संवेग में परिवर्तन अपने पास में बढ़ेगा। F अपने पास में बढ़ेगा तो जो संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो अपने पास में क्या होगी, समय के साथ कम होगी। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, F बराबर dp अपॉन dt। P बराबर अपने पास में क्या होता है, संवेग। P बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो अपने पास में m और v रखते हैं p की जगह। m अपने पास में क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, dv अपॉन dt। तो वेग में समय के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में क्या होता है, त्वरण या एक्सीलरेशन। एक का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, ये अपने पास में F बराबर m, इसका वैल्यू अपने पास में क्या है, a है, तो उठा के यहाँ a रखते हैं। तो जो गति का द्वितीय नियम है वो क्या कर रहा है, गणितीय रूप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और गति के द्वितीय नियम के अनुसार अपने पास में जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम के उदाहरण, इसमें अपने पास में क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा बॉल कैच करते समय अपने हाथों को बॉल की दिशा में पीछे की ओर ले जाना, ये अपने पास में किसका नियम है, गति के द्वितीय नियम का क्या उदाहरण है कि जब कोई भी खिलाड़ी बॉल को जब कैच करता है तो उस अपने हाथ को क्या करता है, गेंद की गति की दिशा में क्या ले जाता है, पीछे की ओर लेके जाता है। उससे क्या होता है, समय बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, अपने पास में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपने पास में रिलेशन क्या होता है, F समानुपाती 1/dt होता है। अर्थात F बढ़ेगा तो T अपने पास में क्या होगा, कम होगा। जब वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएगा तो अपने पास में समय T बढ़ेगा तो लगने वाला जो फोर्स बल होगा वो अपने पास में क्या होगा, कम होगा। तो अपने पास में पहला उदाहरण निकल जाएगा, क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को बॉल की दिशा में पीछे की ओर धकेलना, ये अपने पास में किसका उदाहरण है, गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। ठोस धरातल की तुलना में गद्दे पर या मिट्टी पर गिरने या कूदने पर कम चोट का अनुभव होता है, ये भी अपने पास में किसका है, गति के द्वितीय नियम का क्या उदाहरण है। तीसरा अपने पास में क्या है कि बॉक्सिंग में प्रतिद्वंदी के पंच से बचने के लिए खिलाड़ी द्वारा अपनी गर्दन को उसी दिशा में पीछे की ओर ले जाना, यानी कि जो खिलाड़ी होता है जब बॉक्सिंग में प्रतिद्वंदी जब पंच मारता है तो वो अपना खिलाड़ी अपनी गर्दन को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है। उससे क्या होता है कि टी का मान बढ़ता है तो F लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो अपने पास में तीनों उदाहरण है वो इस नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे अपने पास में टाइम बढ़ेगा, टाइम टी बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स या बल अपने पास में क्या होगा, कम होगा। जैसे बॉल को कैच करेगा तो टाइम बढ़ेगा, हाथों को पीछे लेके जाएगा तो टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, लगने वाला बल कम होगा। इसमें अपने पास में जब बॉक्सिंग पंच मारेगा तो वो गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएगा तो उसमें क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसमें अपने पास में धरातल की तुलना में गद्दे या मिट्टी पर जब कूदता है तो कूदने पर चोट कम लगती है, यह भी अपने पास में किसका उदाहरण है, गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने गति का पहला नियम, गति का द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा। गति का पहला नियम अपने पास में क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम अपने पास में क्या कहता है, F बराबर अपने पास में होता है dp अपॉन dt। F बढ़ता है तो t का मान कम होता है, और अगर अपने पास में F बढ़ता है तो संवेग में परिवर्तन P भी अपने पास में क्या होता है, बढ़ता है। और F बराबर अपने पास में क्या होता है, ma होता है। ये अपने पास में गति के द्वितीय नियम क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। आप अपने इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। इसमें अपूर्ण जो कि साइंस की जो अपनी क्लासें हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो पूरी क्लासें आपको कंप्लीट निःशुल्क करवाई जाएगी। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि इससे हमारा भी क्या होता है, हौसला बढ़ता है और हम भी क्या होता है, बेटर काम करने की कोशिश करते हैं।